महाराज जी, आज हम श्रावस्ती यहाँ सीताद्वार में पधारे हैं। जी जी। देख रहे हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ है जी और इसमें 90% महिलाओं की जी जी। ज़्यादा उपस्थिति है। हाँ जी। ऐसा कौन सा पर्व है, क्या है आज की इतनी भीड़ यहाँ पर है? जी, ये ऋषि पंचमी का व्रत है, बहुत महापावन व्रत है। इस व्रत को करने से सौभाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं, अनंत फल को प्राप्त करती हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त करती हैं। ऋषि पंचमी में दिया हुआ दान और किया हुआ व्रत सभी तीर्थों और सभी दानों में उत्तम है। इसलिए सौभाग्यशाली स्त्रियां, चारों वर्ण की स्त्रियां, किसी भी उम्र की स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और कर सकती हैं। पुरुष वर्ग के लोग नहीं रह सकते? जी, पुरुष वर्ग के लोग इसमें ये पुरुष वर्ग के लोग अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग ही रहते हैं, लेकिन स्त्रियां रहती हैं। इस व्रत को करने से उनको सौभाग्य, संतान की प्राप्ति, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति और नाना प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ये बहुत महापावन पर्व है। ये भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि को मध्याह्न काल में इसका पूजन, सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। नववेद्य, पंचामृत, धूप दीप आदि से पूजन करके ऋषि पंचमी कथा श्रवण करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली स्त्रियां धन्य बनाती हैं। बोलो जय माता दी। ठीक है, तो बैठो। हम यहाँ सीताद्वार मंदिर पर आए हैं। आज देख रहा हूँ लाखों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित है, जिसमें महिलाएं 90% है। ऐसा कौन सा पर्व है, उसका क्या महत्व है, ये वो बताने। ये शुक्ल पक्ष पंचमी का तीर्थ है। भादो शुक्ल पक्ष पंचमी का ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इसमें औरतों का जो है पूजन तथा उनके कल्याण हेतु ये पूजा होता है और कथा खत्म होता है। तो इस व्रत को क्या पुरुष भी रह सकते हैं? हाँ, पुरुष की ना पुरुष के लिए नहीं, महिलाओं के लिए केवल व्रत उन्हीं के उद्धार के लिए है। तो इसी के लिए यहाँ पर औरतों की संख्या ज़्यादा है। अधिक पंचमी का व्रत हर साल मनाया जाता है, उन्हीं के मतलब उस पर जो है कथा होता है। ठीक, धन्यवाद। समय कोई देखते रहे कल क्या होने वाला है, कल किस समय होने वाला है, घड़ी को नहीं देखने वाला है। इस तरीके से वो एक माह के बाद जब उसका विवाह हो गया और आज हम सीताद्वार मंदिर पर आए हैं। यहाँ पर देखा हूँ कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपलब्ध हैं, जिसमें 90% महिलाएं हैं। ऐसा कौन सा पर्व है कि ये महिलाएं यहाँ पर आए, उसके बारे में बताइए। हेलो, आवाज़ आ रही है? ये आप देख रहे हैं यहाँ लाखों की संख्या में हमारे यहाँ सीताद्वार स्थान पर महिलाएं आई हैं, जिसमें 99% जानिएगा कि महिलाओं का योग है। आज जो है बड़ा ही माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि चल रही, जो ऋक पंचमी के नाम से ये व्रत किया। साल में एक बार जो महिला, जो अपने सौभाग्यवती महिलाएं जो है, जिन्होंने जो पापों को हरण करने वाली ये व्रत होता है। इसमें आज कथा श्रवण करके अपने जीवन को उद्धार करती हैं बस। और ये बड़ा ही पौराणिक स्थान है, जहाँ पर माँ सीता द्वारा यहाँ पर बताया जाता है। वाल्मीकि आश्रम भी है और यहाँ एक सामने पोखर जो है सरोवर है, जिसमें स्नान करने के बाद में यहाँ पर ऋषियों और पुरोहितों के द्वारा जो है यहाँ पर व्रत कथा श्रवण करती हैं और अपने सिंदूर और सौभाग्य प्राप्त करती हैं। सीताद्वार में हम आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में भीड़ है, जिसमें अधिकतर महिलाएँ हैं। आज ऐसा कौन सा पर्व है कि यहाँ पर सभी लोग पधारे हैं, इसके बारे में जरा आप बताइए। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी नाम से एक व्रत होता है, जो सभी महिलाएं आज यहाँ उपस्थित होकर के उनका पूजन पाठ करके अपना जो है जन्म कृतार्थ करती हैं। का
बोली बोली सीता मैया और वाल्मीकि महाराज और ऋषि पंचमी सप्तऋषि अरुंधति, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र 7 ऋषि प्रसिद्ध हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है। आज ये कौन सा व्रत है? हाँ, महिलाएं रखती हैं, हाँ। इसका क्या नाम है? व्रत का नाम है ऋषि पंचमी व्रत। महिलाएं रखती हैं? हाँ जी। इससे क्या होता है? इससे जो इनके कोनो दोष होता है वो सब नष्ट हो जाते, पाप से छूट जाते, पापों से छूट जाती है। महाराज जी, हम यहाँ सीता द्वार में आए हैं, देखा हूँ यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, जिसमें 90% महिलाएं हैं। आज ऐसा कौन सा पर्व है, इसका क्या महत्व, जरा उसके बारे में बताइए। तो बता दे तो हाँ, यही पंचमी व्रत का महत्व है। पंचमी व्रत का महत्व यही है, हर महिलाओं को करना चाहिए। जिनके पास पीरियड आती है उनको करना चाहिए, जिनको नहीं आती है वो बंद कर दे। पीरियड का पाप विनाश करे खातिर यही व्रत है। अब पुरुष क्या करें, ही आवे पुरुष के पीरियड आवत है, साल भर में इसी दिन आता है। साल भर में एक दिन, साल भर में। नमस्कार करके उस समय को हितकारी वचन कहे सुमन बोले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अवतार कर मेरे एक का उत्तर दीजिए कि किस कर्म के फल से मेरे तपस्वी माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं और पाठक से मजदूरों किस प्रकार मुक्ति पाए। उद्यापन करो और उस दिन सेवा से बैठे हुए यानी 12 हफ्ते आयो बलियत पानी के लिए धामन करे लेप का स्नान करे थे। सीधा दे वही पार निकलो, वही पार आगे से आओ, आगे से वही पार निकला, वही पार चलो, वही गेटे सब आगे से समारे से पानी करत है जनता बाहर निकलो, यही गेटे ना हो। जनपद का, बहराइच जनपद का भी सैलाब उमड़ा हुआ है। अधिकांश यहाँ पर माता सीता जी का पर्व है और जो ऋषि यहाँ सप्त ऋषि की पूजा करते हैं
और जो इनसे मानसिक कायिक वाचिक जो पाप हुआ है, ज्ञाता ज्ञात सकल पाप को विनाश करने के लिए और अपने मन को शुद्ध, मन पवित्र करने के लिए यहाँ ऋख पंचमी का जो त्योहार है उसको बड़े ही सहर्ष, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सभी माताएं बहनें मनाती हैं और सबका कल्याण होता है। इसीलिए वर्ष में एक बार ये पर्व पड़ता है और इस पर्व से सबका धन धान्य सुख समृद्ध और दीर्घकालीन आयु पति की बच्चों की होती है और सबका सर्व तरफ से चतुर्मुखी विकास होता है। इसलिए माता सीता पवित्र मंदिर में आकर के और ये जो झील है इसमें स्नान करके लाखों श्रद्धालु पुण्य के भागी बनते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रतिवर्ष सीता माता के द्वार पर करोड़ों हजारों स्त्री पुरुष आते हैं और पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। मैंने सोचा मर जाऊं खंबे पर चढ़कर। जब मैं खंबे पर चढ़ा तो कमबख्त बिजली ही चली गई। आ जाओ भाई, आ जाओ, Siapa?
गड़ाई चले जब कथा हो जाए तो हम और तो जब हमारे घर में कहा सब कहीं बटुआ निकल जत्ता बाकी भाई जब जाए लगे सब हम नहीं कर तब जाता है दक्षिणा है चढ़ाई दो नौकर आकर हाँ ना उसे नर्क में नहीं जाना पड़ता। ये व्रत का एक अत्यंत उत्तम पुराना इतिहास है। वह मैं पढ़ेगा या सुनेगा उसे पाप नष्ट हो जाएंगे और समस्त प्रकार से उसका कल्याण होगा। इस प्रकार मैंने कल्याण
भैया जलेबी कैसे दिया भाई साहब? खुद रहो ताजी जलेबी है ना? जी 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 जी। न्यूज़ चलाए आज यहाँ पर इतनी भीड़ है, आज कौन सा महोत्सव है? ऋग पंचमी। ऋग पंचमी है। क्या जलेबी बना रहे हैं? वाह गजब। ऋग पंचमी के शुभ अवसर पर कहाँ से आए? तिकोना बाजार से। मतलब कल ही आ गए थे कि आज आए? कितने बजे? सुबह सुबह आए 5 बजे। सुबह 7 बजे। अरे अब तो ना पाठक जी लाला हम